Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about those points you need to know जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हो। देखिए, अगर बात की जाए स्पेसिफिकली बात की जाए उड़ीसा जुडिशियल सर्विस एग्जाम की, तो एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। प्री की डेट आपके सामने रही, दैट इज़ 27/3/2022। अगर आज के दिन से भी चला जाए तो टुडे इज़ 22 और हार्डली आपके पास 4 दिन बचे हैं, दैट इज़ 4 डेज़ आपके पास बचे हैं। अब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको एज दे देते हैं, बाकी स्टूडेंट्स एज देंगे। मतलब आपने जितनी भी अभी तक तैयारी की है उसको आपको और फ्लरिश वो कर देगा। आपका एग्जाम जो है, जो आपने गेम सोची हुई है कि आप इस तरह से काम करोगे, थोड़ा सा और चेंज कर देगा और बूस्ट अप कर देगा। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, प्लीज गाइज, ट्रस्ट योर सेल्फ। अभी आई नो फियर के चक्कर में, डर के चक्कर में आप कोई भी बुक खोल रहे होंगे, आप बेयर एक्ट खोल रहे होंगे और एकदम से आप जब प्रोविजन देख रहे होंगे, मान लीजिए आप सीपीसी खोल रहे हो और आपने कोई सेक्शन देखा, आप एकदम से भूल रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है। ऑर्डर आप देख रहे होंगे कि ये तो मैंने पढ़ा था लेकिन ये मुझे भूल क्यों रहा है। दिस इज नथिंग बट योर फियर, बिकॉज एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो ये जो डर होता है वो हर एक एस्पेरेंट के बीच में आ जाता है, मन में आ जाता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, कि हमने पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन मैं भूल क्यों रही हूँ। तो ये सिर्फ इसकी वजह से है क्योंकि डर है आपको। तो फर्स्टली यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि आपको सब आता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने तैयारी इस तरह से की है। जो अब दिन आने वाला है दैट इज़ योर प्री, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, बिल्कुल आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। तो सो ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। आपको आता है, आपको भी लग रहा है कि मुझे नहीं आता, बट ट्रस्ट मी, आपको आता है बिकॉज आपने पढ़ा है। आप इस दिन का वेट कर रहे थे और जब ये दिन आ रहा है तो अब हम ये सिर्फ ये जो डर की वजह से हम चीज़ें बैकअप नहीं कर सकते, गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए अब ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट, एज फॉर ओजेएस एस्पायरेंट्स। आपके लिए ऐसा कौन सा एज है जो आपको बाकी स्टेट के स्टूडेंट से अलग करता है, मतलब जब वो एग्जाम देते हैं अपने स्टेट का तो उससे आपको अलग करता है। आपके पास क्या एज है कि देखिए, ये सभी बच्चों को, जुडिशरी एस्पायरेंट्स को ये पता है कि अगर ओजेएस का एग्जाम है तो दे नीड टू नो ओडिया। वाई? बिकॉज मेंस जब आता है तो मेंस में ट्रांसलेशन आता है ओडिया टू इंग्लिश, और उसमें फिर बच्चे फंस जाएंगे जिनको ओडिया ही नहीं आएगा। तो देखिए, एग्जाम ज़्यादातर बच्चों ने उन्होंने ही भरा होगा जिनको ओडिया आती होगी। तो दिस इज़ योर एज। बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग कि ऐसा नहीं है। आपको ये नहीं देखना है कि कौन एग्जाम दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। एक सीट आपको चाहिए, आपको और सीटों से मतलब ही नहीं है, और किसी भी सीट से मतलब नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, उसके लिए अपन को काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंडरस्टैंड द प्रोविजन। आई नो अभी तक आपने सारे अपने सेक्शंस कवर कर लिए होंगे, प्रोविजंस कवर कर ली होंगी, बेयर एक्ट आपने अच्छे से बिल्कुल समझ लिया होगा। बट तब भी आई नो कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हर कोई यही कहता है प्री के लिए कि बस आपको क्या करना है, बेयर एक्ट को मगअप करना है। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, बेयर एक्ट को मगअप करना है, बट किस तरह से करना है। क्या आपने क्रैम किया है या आपने उस प्रोविजन को सच में समझा है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा, कि जिन बच्चों ने अगर क्रैम भी किया है, देखिए जिन्होंने अच्छे से अंडरस्टैंड करके प्रोविजन पढ़ी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो उनको भूलेगा नहीं। लेकिन जिन्होंने क्रैम किया है, कहीं ना कहीं उनको अगर भूल गया तो दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज़ को हमको कैसे कवर करना है इन 4 दिनों में, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम पे कैसे कवर करना है, आई विल टेल यू। तो फर्स्ट व्हाट यू नीड टू नो, आर फोर्थ पॉइंटर इज कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एक लिस्ट बना दो। जो भी सेक्शन आपको याद नहीं हो रहा ना, आपको लग रहा है कि ये मुझे याद हो ही नहीं रहा, उन सेक्शंस की आपको लिस्ट बनानी है। एंड देन आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू विद दैट लिस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद जब आपने लिस्ट बना दी और आपने वो काम कर लिया जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसके बाद प्लीज चेक PYQ। आई नो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए होंगे, उनको अच्छे से एनालाइज कर भी लिया होगा, लेकिन लास्ट टाइम प्लीज़ वो करके जाइए। अब कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप वो देख के जाओगे तो आपको फिर से एनालाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा कि हाँ एग्जाम तो इस टाइप का आता है, तो मुझे तो डरने की जरूरत है ही नहीं। मैंने तो पढ़ा है ये सब, मैंने तो देखा था कि किस तरह से एग्जाम आता है, उसी तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी। और अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन ऊपर नीचे है तो फिर से याद आ जाएगा कि हाँ उड़िया का एग्जाम इस तरह से आता है। ठीक है, तो फिर उड़ीसा का एग्जाम इस तरह से आता है। आई एम रियली सॉरी। तो चेक PYQ, आप एक बार PYQ को क्या कीजिए, चेक कीजिए। ये हमारा फोर्थ पॉइंटर है। एंड व्हाट इज आवर फिफ्थ पॉइंटर, दैट इज गिव 1 to मॉक्स।
1 या फिर 2 मॉक्स तो दे दीजिए, अभी भी 4 दिन बचे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप बस किताबें छोड़ के बैठ गए कि नहीं अब तो मुझे सब कुछ आता है। इतना भी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, मतलब ऐसा भी नहीं सोचना है कि मुझे तो सब कुछ आता है, अब मैं किताबें साइड में रख रहा हूँ, अब 4 दिन के लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि अब तो बस एग्ज़ाम आने वाला है। ये भी नहीं करना है, थोड़ा-सा अपनी तैयारी, अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है, बट उसको याद भी दिलाते रहना है कि देखिए एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है? तो 1 से 2 अगर मॉक्स दे दोगे आप, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपको थोड़ी दिक्कत, तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ही बूस्ट अप होगी। तो प्लीज़ आप 1 से 2 मॉक्स लगाइए। तो दीज़ वर द 5 पॉइंट्स आई सीरियसली वांटेड टू टेल यू, इससे आपकी गेम पक्का चेंज होने वाली है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लिस्ट मैंने अभी आपको बोला कि आप उन सेक्शंस की लिस्ट प्रिपेयर कीजिए जो आपको याद नहीं ही हो रहे, एंड आई सीरियसली होप उन सेक्शंस की लिस्ट बहुत कम होगी। वाई? बिकॉज अब आपने कर चुका है, अब आपने बहुत पढ़ चुके हैं, एग्ज़ाम के लिए आप बहुत तैयार हैं। तो कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको याद नहीं आ रही होती, हम उनको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो क्यों ना उनको भी एक बार देख लिया जाए। एक थोड़ा-सा अगर ऐसा सोच रहे हो कि कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि बस अब पढ़ लिया सब हो गया। लेकिन एक थोड़ा-सा अगर हम ये उठा लें, रिस्क थोड़ा-सा उठा लें कि वो सेक्शंस जो मुझे याद नहीं हो रहे, उसको एक बार मैं देख तो लेता हूँ कि ये है क्या? तब आप थोड़े से गेम चेंजर हो जाओगे, आपकी गेम थोड़ी चेंज हो जाएगी, आपको वो भी पता लग जाएगा जो नहीं भी आता है, उसको कैसे आप एनालाइज करोगे। आई हैव वन एग्जाम्पल फॉर यू, मतलब मैंने सेक्शंस की लिस्ट तैयार की है कि आप किस तरह से काम करोगे। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा 96 to 106 में आता है आईपीसी का, यू ऑलरेडी नो दैट। लेकिन इनमें से कोई ऐसी प्रोविजन है 96 to 106 में से जो आपको याद ही नहीं हो रही। तो देखिए किस तरह से स्टोरी बनानी है आपको, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो प्रोविजन आपको बिल्कुल याद हो जाएगी, पता लग जाएगी कि इसमें है क्या बेसिकली। तो किस तरह से स्टोरी बनाओगे। स्टेट ने हमको प्राइवेट डिफेंस का राइट दिया है कि अगर आपको आपकी कोई बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करता है तो आप सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करोगे। देखिए स्टेट क्या बोलती है, लॉ हमेशा ये कहता है कि हम हमेशा आपके पास नहीं आ सकते, तो आपको अपनी चीज़ को तो आप प्रोटेक्ट कीजिए ना, मतलब अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को तो आप प्रोटेक्ट कीजिए ना। और वो बात हमको 96 और 106 में दे दी है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, 96 अपना सेक्शन आता है कि वो कोई ऑफेंस नहीं होगा अगर आप अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचा रहे हो। अगर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ कर रहे हो तो फिर कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर आप कोई एक्ट करते हो। 96 आपको सीधे ये बात कहता है। देखिए फर्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं प्रोविजन का टाइटल नहीं बताऊंगी अभी, और हम डेप्थ में नहीं जाएंगे सेक्शंस का, ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी अभी सेक्शन का कि किस तरह से सेक्शन काम करता है, एक स्टोरी बना के चलेंगे अंदर का। आई नो आपको पता भी है, और अगर आप भूल रहे हो तो अब आप नहीं भूलोगे। 96 में क्या बोल दिया सबसे पहले कि आपने कोई भी ऑफेंस नहीं किया अगर आप वो एक्ट करते हो, अगर जब आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना यूज कर रहे हो, सीधी बात। नेक्स्ट 97 आ जाता है। 97 का कहता है कि सबसे पहले, चलो स्टेट ने ये बोल दिया कि प्राइवेट डिफेंस है, उसके बाद स्टेट आपको ये बता रही है, लॉ आपको ये बता रहा है कि आप सबसे पहले किसको बचाओगे, अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को ही इंसान बचाता है। सबसे प्यारी हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी होती है और अपनी बॉडी होती है। तो आप क्या करिए, आप बचाओगे किसको। प्राइवेट डिफेंस में क्या आएगा, आपकी बॉडी आएगी, आपकी प्रॉपर्टी आएगी, या फिर किसी और की बॉडी किसी और की प्रॉपर्टी। सीधी बात 97 अब ये बात करता है। अब आप पूछ रहे हो कि सर ठीक है, आपने मुझे मेरी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने का राइट तो दे दिया, लेकिन आपने जनरल डिफेंसेस में उन लोगों को भी डिफेंस दिया है जो लोग इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, जिनको अनविलफुल इंटॉक्सिकेट किया होता है, या फिर अनसाउंड माइंड के होते हैं, कि अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन वो ऑफेंस मेरे खिलाफ कर रहे हैं तो मेरे पास क्या राइट है। 98 सीधे आपको बात कह रहा है कि अगर अनसाउंड पर्सन आपके खिलाफ, आपकी बॉडी के खिलाफ कोई एक्शन कर रहा है तो आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए, आपके पास प्राइवेट डिफेंस है। डरने की बात नहीं है। वो ठीक है, वो अनसाउंड माइंड है, उसको भी प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन आपकी भी तो बॉडी हर्ट होगी ना, तो आप भी क्या करो, प्राइवेट डिफेंस को यूज करो। 98 सीधे बात कहता है। अब देखिए आईपीसी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। आईपीसी क्या करती है कि जो उसको पहले ही चीजें बिल्कुल क्लियर करके चलती है। जैसे सेक्शन 6 में सीधी बात की हुई है कि जितनी भी अब आप प्रोविजन पढ़ने वाले हो, जितने भी अब आप इलस्ट्रेशंस पढ़ने वाले हो, आपको साथ में रिस्ट्रिक्शंस देखनी होंगी, आपको साथ में एक्सेप्शंस देखनी होंगी जो आईपीसी में दी हुई है प्रॉपर। ये एक्सेप्शंस है, आप कोई भी प्रोविजन पढ़ रहे हो एक्सेप्शन को साथ में लेकर चलो, माइंड में वो एक्सेप्शन बिठा के चलो। अब वैसे ही 99 अपना रिस्ट्रिक्शंस दे देता है कि सर आपको प्राइवेट डिफेंस तो दे दिया,
ठीक है, आप अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को तो बचाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते रहोगे उस प्राइवेट डिफेंस के चक्कर में। तो 99 में सीधी रिस्ट्रिक्शंस दे दी, 3 अपनी बेसिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस है, कौन सी, टाइम, फोर्स और पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, एंड देखिए उसके बाद अब आपको पता चल गया कि ओके सर, अब मुझे पता चल गया, रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी पता चल गया, मुझे ये भी पता चल गया कि अगर अनसाउंड माइंड कोई मेरे खिलाफ एक्शन करता है तो मेरे पास प्राइवेट डिफेंस है। तो अब मैं ऐसे कौन से एक्शन कर सकता हूं कि अगर मान लीजिए मुझसे किसी इंसान की डेथ हो गई, तो वो ऐसे कौन से क्लॉजेज हैं जिसमें मैं किसी की डेथ भी कर सकता हूं। तो यहां पर स्टार्ट हो जाती है हमारी असली गेम, दैट इज 100। सीधे बताता है कि ऐसे कौन सी सिनेरियोज होंगे जिसमें आप दूसरे पर्सन की डेथ कर सकते हो। 101 दैट इज 101 आपको क्या बताता है कि ठीक है, 100 सेक्शन में मैंने आपको बता दिया, लॉ कहता है कि 100 सेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि आप किन किन सिनेरियोज में दूसरे पर्सन की डेथ कर सकते हो। लेकिन अगर वो सिनेरियो नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर आप डेथ नहीं करोगे, फिर आप कोई और ऑफेंस कर सकते हो। मतलब आप अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन उन सिनेरियोज में फिर आप डेथ नहीं कर सकते जो 100 में नहीं दिए गए। 101 सीधे बात कहती है। 102 क्या बात कहती है, अब आप लॉ से बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि ठीक है सर, अब मुझे पता चल गया कि मैं जब किसी, अगर ऐसे कौन से क्लॉजेज हैं कि मैं किसी की हत्या कर सकता हूं, मैं किसी की मर्डर कर सकता हूं, या फिर मैं किसी की मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन ये स्टार्ट कब होगा, मैं अपना प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट कैसे करूंगा, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ अब मेरे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। तो 102 आपको सीधे बताता है कि देखिए यहां से तब अब से आपका कमेंस हो जाएगा और ये कंटिन्यू रहेगा। वी ऑलरेडी नो कब से कमेंस होता है, जैसे ही आपको एप्रीहेंशन टू डेथ होती है वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, अब देखिए सेम सिनेरियो गोज विद प्रॉपर्टी ऑल्सो। प्रॉपर्टी में भी आपको, क्योंकि आपको बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों को प्रोटेक्ट करना है। अब आज प्रॉपर्टी की बात किया कि मैं कब किसी की डेथ कर सकता हूं, 103 में आपको बता दिया। कब आप डेथ नहीं कर सकते, 104 में आपको बता दिया। और कब ये आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है और कंटिन्यू रहता है, 105 में बता दिया। क्लियर है, बिल्कुल ये अपने सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे आपके। अब 106 में एंड में ये बताया, अब आप स्टेट से बात कर रहे हो कि सर ये मुझे सारी चीज़ें पता चल गई, हाँ जी थैंक यू कि आपने मुझे प्राइवेट डिफेंस दिया और मुझे ये सारी बातें भी पता चल गई। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे मार्केट में कोई लोग मारने आ रहे हैं और मुझे पता है वो लोग मुझे जान से मार देंगे, लेकिन मार्केट में तो देखो लोग भी चल रहे होते हैं, कोई बच्चा मेरे सामने आ जाए तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर 106 में दिया है कि आप ये रिस्क उठा सकते हैं, आप अपनी जान बचाइए, आप ये रिस्क थोड़ा सा उठा सकते हैं। ठीक है, तो 106 बात करता है रिस्क टू हार्म इनोसेंट। तो ये अपना पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा प्राइवेट डिफेंस। इसमें और है क्या, एक स्टोरी चल रही है कि सबसे पहले आपको बोल दिया कि प्राइवेट डिफेंस अगर यूज कर रहे हो तो वो ऑफेंस नहीं होगा। 97 में क्या बता दिया कि सब आपको है क्या प्यारी, सबसे पहले बॉडी और प्रॉपर्टी प्यारा होता है, उसको प्रोटेक्ट करो। उसके बाद में आपको बता दिया कि अगर अनसाउंड माइंड भी वाला पर्सन आपके साथ कुछ कर रहा है तो आपके पास है राइट प्राइवेट डिफेंस का। और उसके बाद में रिस्ट्रिक्शंस बता दी कि कुछ भी नहीं करते जाओगे, पहले क्या करोगे, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस तो देख लो, माइंड में बिठा लो। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया स्टार्ट कि अगर आपकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो आप किन किन सिनेरियो में उसकी डेथ कर सकते हो और किन किन सिनेरियो में आप उसकी डेथ नहीं कर सकते। उसके बाद में बोल दिया कि आपका राइट स्टार्ट कब हो रहा है प्राइवेट डिफेंस, कि आपका ये कंटिन्यू कब हो रहा है इन से केस ऑफ बॉडी। फिर प्रॉपर्टी में चलो, प्रॉपर्टी में 103 टू 106 बात करता है कि एक्सटेंड टू डेथ कब होगा, अदर देन डेथ कब होगा, और ये कंटिन्यू और कमेंस कब होगा। एंड में रिस्क की बात कर लिया 106। सारे के सारे सेक्शंस आपके इस तरह से चलेंगे। तो इस तरह से ये आपने क्या किया, एक स्टोरी बना के चले। ऐसा नहीं है आपने क्रैम किया कि ओके सेक्शन 96 आपने बुक खोली, जैसे कुछ बच्चे जो क्रैम करते हैं वो किस तरह से करते हैं, बुक खोली और आपस पढ़ते जाते हो, 96 सेक्शन ये कहता है, 97 सेक्शन ये कहता है, 102 ये कहता है। ऐसा नहीं है, क्रैम नहीं करना है। आप जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हो तो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रोविजन का अंदर की चीज पता होगी, एक एनालाइज करके आप आए होंगे कि अच्छा लॉ ने अगर मुझे ये चैप्टर दिया है, ये टॉपिक दिया है तो क्यों दिया है। तो अगर प्राइवेट डिफेंस वाला भी आपको टॉपिक दिया है तो क्यों दिया है कि आप अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को तो आप पहले खुद से बचाइए। आप तो पहले जिम्मा उठाइए अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का, तब तो स्टेट आपके लिए कुछ करेगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये बात की है यहाँ पे। तो ये कोर है इस जो टॉपिक का। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, तो जो आपने अब लिस्ट बनाई होगी उस लिस्ट के सेक्शंस देखिए, उसमें थोड़ी सी स्टोरी बनाइए, थोड़ा सा लॉजिक देखिए। लॉ इज लॉजिक, हमेशा से हमने जब से ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही ये कह दिया जाता है कि लॉ इज लॉजिक। तो लॉजिक थोड़ा सा समझिए और आपको वो सेक्शन अब नहीं भूलेगा, उसके बाद आपको कभी भी नहीं भूलेगा।
तो आई होप आपको ये जो हमारे जो सारे के सारे पॉइंटर्स हैं वो आपको बिल्कुल पता लग गए होंगे कि किस तरह से आपकी गेम अब चेंज होने वाली है। इन 4 दिनों में आप ऐसी कौन से काम करोगे जिससे आपकी गेम चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब एंड में मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि बिलीव योर सेल्फ, बिलीव यू कैन एंड यू विल, यू गॉट दिस। बिकॉज अब तो देखिए एक्शन का टाइम है। अब आपको एग्जाम में बैठना है, एग्जाम में इस तरह से एग्जाम करना है कि आपको पता है कि मेरा प्री तो बिल्कुल क्रैक है, मेज में चलो, इस तरह से काम करना है आपको। तो अभी बिलीव, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है और आपको अब अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप ये काम प्रॉपर कर दोगे। और कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी हैं आई वांट टू टेल यू इन द एंड। देखिए, सबसे पहले जब अब आप एग्जाम में बैठ चुके हो तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको समझनी होती है एग्जाम में बैठने से पहले भी। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, प्लीज रीड द क्वेश्चन। बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन में अगर देख लो, आईपीसी का क्वेश्चन है, आपको आ गया कॉमन इंटेंशन आपने देखा और आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट में चलेगा कि ये तो मुझे आता है और आपने क्वेश्चन को एकदम से पढ़ा नहीं और सीधे टिक मार्क कर दिया। ऐसा नहीं करना है। इतना भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस में नहीं होना है कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए। एमसीक्यू का गेम ही क्या होता है, एमसीक्यू ऐसा ही होता है, आपको कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शंस को अच्छे से आप पढ़ोगे, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे। एंड प्लीज़ टाइम का भी थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे, आप डिवाइड करके चलिए काम को। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप बिल्कुल आप श्योर होते हो कि ये मुझे बिल्कुल आता है। तो इस तरह से टाइम को भी आपको डिवाइड करना होता है। फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में आपको उन क्वेश्चंस को करना है जो थोड़े से आपको क्या है कि आप लोग को लगता है कि इसमें मुझे समझने की, मुझे कुछ इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये कर पाऊंगा। इस तरह से आपको एग्जाम में भी काम करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आपको आता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप बहुत ही अच्छे से एग्जाम करने वाले हो। जो मैंने ये 5 पॉइंटर्स बताए उसको आप एक बार एनालाइज कर लेना और उसको देख लेना कि अच्छा ये मेरे पास अभी 4 दिन है, इनमें तो मैं ये काम कर ही लूँगी, ये काम कर ही लूँगा। उसके बाद आपकी गेम चेंज होने वाली है। यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम, आई एम सो श्योर, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आप बहुत अच्छे से एग्जाम करिएगा। थैंक यू सो मच।